बस 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 बस। इमरान अशरफ के भी 2 नारे लगे इधर। अब देख रहा हूं मैं। हाज़िर आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। हो गया भाई, हो गया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंडस्ट्री में कमोबेश 10 साल हो चुके हैं। कमाल ड्रामों में कमाल एक्टिंग कर चुके हैं, टेलीफिल्म्स में अपनी संजीदा और मज़ाहिया दोनों एक्टिंग्स का लोहा मनवा चुके हैं। आज स्टूडियो लरज़ उठेगा, तालियां बजेंगी ऐसी, बुलाने लगाओ बिलाल कुरैशी। बिलाल भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है, गेस्ट जो भी आता है वो शेर सुनाता है। सर शेर तो मुझे कोई नहीं आता, बट मैंने बब्बर शेर तैयार किया है। आता हो, छोड़े हम पे। अर्ज किया है, अपनी बेगम और बच्चों पे बिलाल फना है। वाह, बेशक। अपनी जात में ना ही कोई अना है, ना ही कोई अना है। ना कोई अना है, ना ही कोई अना है। हाँ 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 हाँ। अपनी बेगम और बच्चों पे, पसंद आ गया यार, मैं तैयार करके लाया। इनकी मजबूरी है। अच्छा, अपनी बेगम और बच्चों पे बिलाल फना है। अपनी ज़ात में ना ही कोई अकड़ है ना अना है। जब जिंदगी में खुशियां बेपनाह हैं, फिर क्यों ताबिश के शो में हंसना मना है। वाह, बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। बिलाल भाई बैठिए। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने तैयार होकर आए, इतने प्यारे। ये ऑडियंस हमारी। जी मुझे पता था, मुझे पता था। बल्कि मैं यही सोच रहा हूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं आज, इतने पढ़े लिखे लोग आए हैं टाई शाई पहनकर, मुझे अनपढ़ फील हो रहा है लुकिंग एट देम। सिर्फ टाई की वजह से? सिर्फ टाई की वजह से। टाई का ही रोबैग है। अभी इनसे बात करेंगे तो फिर आपको नहीं होगा। अच्छा, हमारे जैसे ही हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे जैसे इंसान, लड़के हैं और लड़कियां। अच्छा बिलाल भाई, ऐसा है कि शुरू से शुरू करते, बचपन में सुनने में आया कि तारीख की किताबों में दर्ज है कि आप एक शरारती लड़के थे, और कई बार पता नहीं मुझे कि मार पिटी नहीं पिटी, मगर मार पिटी। हमारे दौर में तो जब हम छोटे होते थे बचपन में, तो मार एक यूजुअल वो थी चीज़। बचपन में मिली मार, जवानी में मिला प्यार, यही मेरी कहानी है और जो आज मैंने आपको सुनानी है। तो बचपन में शरारती, बिल्कुल शरारती था, लेकिन भाई मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। थोड़ा झिझक, थोड़ा डरपोक, थोड़ा छुप छुप के शरारत करता था और डरता था, डरपोक बहुत था। और कभी कभी क्योंकि मैं बोर्डिंग में था शुरू में, तो मुझे लगता है वो जो मूवी थी तारे ज़मीन पर, वो मुझ पर बनी है। मैं बहुत रोता था। मैं उस बच्चे की तरह बहुत रोता था कि मुझे क्यों छोड़ दिया। अम्मी बताती हैं कि मैं फ़ोन पर उनको थ्रेट करता था कि जी मैं रिक्शे के नीचे आ जाऊँगा, मैं टैक्सी के नीचे आ जाऊँगा। मैं रिक्शे के नीचे कौन आता है भाई? बच्चा था ना, बच्चा आ जाता है, छोटे टायर, छोटे बच्चे, छोटा बच्चा। हाँ, तो मैंने कहा कि अम्मी कहती हैं इस तरह तुम थ्रेट करते थे और बड़ा इमोशनल करते थे। तो बचपन से ही वो ज़रा फिल्मी टाइप भी था, तो डायलॉग मारता था। पहली मेरी हीरोइन मेरी अम्मी है हमेशा से। मैं अम्मी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रोमांस के हवाले से, अम्मी कहती थी कि मैं कहता था कि बचपन में कि मैं बड़े होकर मूंछें नहीं रखूँगा, मेरी बीवी को चुभेंगी। सीरियसली, इतना दूर सोच रहे थे? दूर अंदेशी। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरी भी है। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब में आप पले बढ़े? जी, मेरी पैदाइश वहीं की थी और बचपन थोड़ा बहुत गुजरा वहाँ पे। कितने साल गुजरे बिलाल भाई? मैंने एक्चुअली अपनी स्कूलिंग स्टार्ट जो की थी सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से की थी, 1 से 6 तक। लेकिन फिर 6 से इंटर जो है वो फिर बैक टू सऊदीया, मैंने सऊदीया में पढ़ा और सऊदीया में ही हम जवान हुए। वापस आए पाकिस्तान, तो उस वक्त आप होंगे 16-17 साल के जब वापस आ गए होंगे? जी, 17 मीन्स खतरा। हाँ, क्या डिफरेंस महसूस किया कि यार वो ऐसा था, ये ऐसा है? देखें जी, फ्रीडम जो है ना, जो वो सेंस ऑफ फ्रीडम है वो अपने मुल्क में ही होती है। जो फ़िज़ा है, जो हवा है, वो सांस लेने में भी जो एक था कि मैं अपने मुल्क में, अपने देश में, नाले की आए खुशबू, यार कमाल, कचरा पड़ा हो, वाह कमाल, टांगा गुजरता था उसकी, वो गोबर, क्या बात है, यू आर वेरी सोबर। तो वो क्या कहते हैं, ये चीज़ें जो है ना, ये सारे शेफ हैं तकरीबन में, मेजॉरिटी शेफ है, बात बात पे रोटियां लगा देते हैं।
गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ की खुशबू, यहाँ की आबो हवा मिस करते थे। बताता चलूं, लाहौर दुनिया का मेरे ख्याल से पहला या दूसरा, यही जंग रहती है, दुनिया का मोस्ट आलूदा तरीन हवा है यहाँ की। कोई गल नहीं, फिर भी लाहौर लाहौर है। वाह। हाँ जी ऐसा आप सऊदीया में हुए, जी तालीम अमेरिका से हासिल की, जी। 6th क्लास में भावलपुर चले गए, कराची में जवानी गुजार दी, जब सबने निकाल दिया तो फिर लाहौर लाहौर है। इसीलिए तो कहा है लाहौर लाहौर है। जब किसी और ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो लाहौर वार्मली एक्सेप्ट। लाहौर ऐसा है, मुझे भी लाहौर ने ऐसे एक्सेप्ट कर एक लिया warmth जैसे है। मैं यहीं का था। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है मैं लाहौर का ही हूँ। मजाल है जो किसी को सही रास्ता नहीं, बताऊं। मैंने बताया किसी को कि मैं वो ताबिश के शो में जा रहा हूँ, कहते हैं वो लाहौर वाला ताबिश। मैंने कहा, लाहौर जी, वाला जी। ताबिश। तो वो वाकई लाहौर ओन्स यू नाउ। अच्छा, ऐसा है कि बचपन की जब कहानियां पता चली तो पता चला बंक में भी काफी यकीन रखते थे। यहाँ पे पुट्ठा मारना कहते हैं, टुल्ला, टुल्ला हम कहते थे। टुल्ला कराची में कहते हैं, यहाँ पंजाब में पुट्ठा। पुट्ठा देखो ये। तो मैं बिलाल भाई ये नहीं पता करना चाह रहा क्यों मारते थे, क्या हम सभी करते थे ये काम? ये नौजवान नस्ल बैठी है जी, इनको बताइए किस तरह से पुट्ठा मारा जाए कि पकड़े ना जाए। बड़ा सीधे तरीके नाल पुट्ठा मारा जाए। एक्चुअली हम उसे टुल्ला कहते थे बचपन में, बंक और अब जवानी में बैंक, ये दास्तान है। हाँ। तो जनाब जो बंक मारते हैं वो बैंक तक नहीं पहुंच सकते, ये याद रखिएगा। गहरी बात, गहरी ये बात। गहरी बात है, इसको समझें, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई है और इसके अलावा सिर्फ लड़ाई है ज़िंदगी के साथ। वाह। तो मेरा ये था ताबिश भाई कि मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, हमें भी नहीं लगती, इससे कौन किस मजबूरी काफिर थी, को अच्छी मर्जी लगती? नहीं थी। हाँ। तो फिर ये होता था कि जैसे मिले मौका हम मार देते थे चौका। वाह। कभी दीवार से छलांग मार दी। एथलीट थे, स्पोर्ट्समैन, भाग दौड़ में। और वहाँ सऊदीया में तो फुटबॉल खेला जाता है, कुरतुल कदम। जी, जी, जैसे जी। यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं ना गली मोहल्ले में, कुरतुल हम कदम लोग कहते हैं उसको। फुटबॉल खेलते थे। सो फिर भागने में भी तेज थे। वहाँ मुतव्वों से बड़ा भागा हूँ मैं। मुतव्वे अच्छा। जीएमसी में फिर रहे होते थे, किसी के लंबे बाल हैं या कोई नमाज के टाइम पे बाहर फिर रहा है या कोई उन्हें लगता था शरारत कर रहा है, पकड़ लेते थे। तो आई यूज़ टू हैव लॉन्ग हेयर, मुझे शौक था बचपन में, तो उनसे भी बड़ा भागता था। छोटी मूछें और बड़े बाल। क्या बात है, क्या अब क्या मूछों के ऊपर चलेगा पूरे शो में बात। वाह जी, वो कहते हैं ना मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर चलन दो। ठीक है क्या? तो वो जो बंक, जो टुल्ला जिसे हम कहते हैं मार के, उसमें हमारा यही होता था कि जी किसी मॉल में चले जाएं, जाके बस पढ़ना ना पड़े और कभी इधर। लेकिन द गुड थिंग अबाउट मी कि मैं घर आके अम्मी को बता देता था, अम्मी आज मैं वहाँ था, अम्मी आज मैं वहाँ था। और अम्मी कुछ नहीं कहती थी? अम्मी कहती थी नहीं, उनको यही बात तो वो यकीन रखती थी और हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती थी कि जो भी मेरा बेटा करता है मुझे बता देता है। और मैंने उसके बाद ज़िंदगी में जितनी गर्लफ्रेंड्स भी बनाई, जितने मेरे रिलेशंस भी रहे, तो मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को बता। अम्मी ये क्या करके फंस गई? अब कोई अब ये क्या बात हुई? कुछ बस नहीं, सच नहीं, बता दो। मैं अरे आज नहीं। कत्ल करके आया हूँ। नहीं सर, प्यार की बात हो रही, कत्ल ना कराएं सर, प्यार भंग कर रहे हो आप, कुछ नहीं कह रही। सर, लेकिन प्यार की बात हो रही है, कत्ल तो ना करवाएं ना। हम प्यार वाले हैं। प्यार से कत्ल भी तो हो जाते हैं ना। प्यार में मतलब मर गया कोई आपके। हाँ, वो प्यार में मरना तो चलता है ना, वैसे कत्ल वतन मैं बड़ा पीसफुल भाई, ना करिए। लेकिन अम्मी आपको डांटती नहीं थी सच बोलने पे? अम्मी ने कभी नहीं डांटा सच बोलने पर, और वही अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी मुझसे शेयर करें हर चीज़, जो भी करें, वेरी नाइस। उठा सीटा जड़ा भी काम करके आंट बताएं घर पे। हाँ, ये अच्छी बात है। It's good। लेकिन जैसे मेरे वालिद साहब थे, वो भी अनप्रेडिक्टेबल आदमी थे। अच्छा। किसी बड़ी चीज पे कभी नहीं मारा। हाँ। सही है, जैसे खवातीन का मसला हुआ तो कभी भी नहीं कुछ कहा। एक बार सिगरेट पकड़ी गई, कुछ भी नहीं कहा। बस एक बार शॉर्ट्स पहन लिए, गली में कुट लगा दी। तो भाई ये क्यों? ये हमारी रिवायात नहीं है। अंकल, अभी जब मैं आया था जियो नेटवर्क में और ताबिश हाशमी से मिला था तो ही वॉज इन शॉर्ट्स, तो प्लीज जरा एक बारी फिर। अब्बा मैं रूम में कपड़े बदल रहा था, ये अंदर आ गए और आगे कह रहे देखो मेरी मूछें भी छोटी हैं। अच्छा, नहीं, ताबिश भाई जब मैं आया था तो वो 3 पीस सूट में थे, वो मेरी वजह से कैजुअल हुए। उन्होंने कहा और लोगों ने टाई लगाई हुई है, हम नहीं लगाते। अच्छा बिलाल भाई, आप सऊदी अरब भी गए, पाकिस्तान भी आए, इतना माहौल आपका ऐसा रहा कि खवातीन से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं, अचानक यूएस चले गए। ओए ओए, वहां तो माहौल ऐसा था कि मतलब ना छेड़ मलंगा ना। हाँ, वहां क्या हुआ? किस किस किस्म की नौकरियां की, कैसी पढ़ाई, कैसी इंटरेक्शन, एक खुले माहौल में कैसा माहौल? भाई आप खुद यू बीन टू कनाडा, एज मच आई नो अबाउट यू, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे ज़रा खुला डुला माहौल जी है। जी। ठीक है। और फिर बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि एक बच्चा, एक लड़का जो सऊदीया से डायरेक्ट टू अमेरिका, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ें थी। और वहाँ पर ये कि शुरू में तो बड़ा झिझक होती थी क्योंकि इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। वहाँ बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन हमें नहीं आती थी ना, उनकी मूछें नहीं थी ना, हमारी मूछें हैं, हम मूछों वाले बच्चे हैं।
तो हमें वो झिझक बड़ी होती थी इंग्लिश बोलने में और बड़ा यू नो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम हमने ग्रो किया और ग्लो किया। बहुत दूर दूर से ऑडियंस आई हुई है, इनसे इनके पास सवालात हैं आपके लिए, मेरे लिए, इनके पास चलते हैं, इनसे सवालात लेते हैं, ज़रूर। इनके मुंह पे जवाब मारते हैं। नहीं, प्यार से मुंह पे नहीं मारते, चलो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। नहीं नहीं, ये नहीं रखेंगे, तो बहुत गर्म सवाल लाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महम जुनैर। महाम जुनैर। महाम, मसला है कोई? हाँ है, बहुत सारे मसले हैं। तो एक छोटा मसला जो हल हो सके। पाकिस्तान में रह के मसले ही होते हैं, और क्या होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब सुनो, इसलिए हम शेफ बन रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं। बहुत दर्दनाक बात कर दी तुमने माँ। अच्छा, किस चीज़ की शेफ बन, कोई कुजीन है खास जिसकी आप शेफ बन नहीं, रही? हमें सारी कुजीन सिखाई जाती हैं। सब सिखाई जाती हैं आप? हाँ। सबसे मुश्किल कुजीन दुनिया में क्या है? फॉर मी मैक्सिकन, आई थिंक। मैक्सिकन मुश्किल लगती मुझे है? आप लगती है कोई सवाल लाएंगे हमारे लिए? नहीं, मैं बिलाल कुरैशी साहब के लिए सवाल लेकर आई हूँ। हाँ जी करें। जी, कैसे माहम आप? मैं हैं? ठीक खैरियत हूँ। से? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मतलब हम औरतें जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यार से खाना बनाती हैं, मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है कि आप अपनी वाइफ से जो है वो बहुत ज़्यादा वो लव आपकी स्टोरी चलती है। सोशल मीडिया पे तो यही लगता है सबका, ऐसा है नहीं है। अच्छा, झूठ नहीं बोलना आप। सोशल मीडिया पे कौन सा कपल नाराज लगता है, मुझे बताओ। नहीं, लेकिन उन्होंने आके भी यही कहा था कि मेरी जान निसार अपने बीवी बच्चों पे, मैंने वो सुना था। ये तो thumbs up, thumbs up। तो जैसे हम औरतें अपने शौहरों के लिए खाना बनाती हैं, कभी आपने अपनी वाइफ के लिए खाना बनाया है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है, हम रियल में उससे ज़्यादा खुश हैं। बेशक, बेशक। और अल्लाह पाक सबको खुश रखे। ये कायनात का पहला रिश्ता है मियाँ बीवी का, और इसमें बड़ी बरकत है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। इसको ओन करना चाहिए रिस्पेक्ट और प्यार के साथ। अच्छा, जहाँ तक बात है खाने की, तो जनाब जब हमारी शादी हुई, एट दैट टाइम हम दोनों काम कर रहे थे, ठीक है? तो रात का खाना हम दोनों आकर साथ बनाते थे। वाह, मैं वो चक 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 काटता था प्याज और टमाटर और सारी फ्री वर्क जो होता है। जी एग्जैक्टली, एंड शी डज द अदर जॉब्स जितनी भी होती थी। और कई बार मैंने अपनी बेगम के लिए नाश्ता भी बनाया है। लेकिन अब जैसे कि ताबिश भाई भी कह रहे थे कि वक्त के साथ थोड़ा हो जाता है, तो अब बेगम अक्सर गिले करती हैं कि शुरू में आप कितने अच्छे थे, तो अब हो जाता है भी कि छोटी थी। लेकिन आपके इस सवाल की बेस पर मैं इंशाल्लाह कल या परसों उनके लिए फिर से कुकिंग करूँगा। थैंक यू। अच्छा खासा भाभी अच्छा खाना बना के खा रही थी, आपकी वजह से इनका खाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ताबिश भाई बताएं। जब मैं पहली बार अपनी बेगम के घर पे गया था उनके घर वालों से मिलने, तो जब चाय आई तो वो चाय पीकर आप यकीन करें दैट वाज द ओनली मोमेंट मैंने सोचा कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो चाय अच्छी नहीं थी। चाय बेगम ने बनाई थी। ठीक है। और फिर रात को मैंने उन्हें कॉल पे कहा कि चाय आपने बनाई थी? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं क्या केड़ी चाह सी दी, चाय ही नहीं सी। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं ना, आई मीन चाय तो चाय वाली होती है। तो चाय बनाना बेगम को मैंने सिखाया है और मैं कर लेता हूँ। और एक बात और माहम, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान जैसी ज़िंदगी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हाँ, वहाँ सब जगह अच्छी पाकिस्तान है, जैसी ज़िंदगी जो है ना, ये शाही ज़िंदगी है। वहाँ जितने सारे काम खुद करने पैंदे ने ना, आई यूज़ टू मॉप, आई यूज़ टू क्लीन रोड्स, आई यूज़ टू क्लीन एवरीथिंग। बड़ी टफ जॉब्स होती हैं टू सर्वाइव लेकिन ओवर वहाँ देयर। से कमा के यहाँ पे लेकर आएंगे। नहीं, लेकिन यार सिर्फ कमाना नहीं होता ना, सुकून ज़िंदगी में ज़रूरी है। सक्सेस के पीछे अपने सुकून को बर्बाद नहीं करना ना। मैं आप सबसे ये सवाल, और जो टीवी पे देख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। बाहर मैं खुद भी रहकर आया हूँ, बाहर और भी लोग रहते हैं। आप कभी बाहर जाने लगे तो बाहर जाने वालों से मशवरा करें। पाकिस्तानियों से स्पेशली, हमारे जाने वाले गोरे तो होते नहीं, तो हम फ़ोन करेंगे जी कि यार आ जाए, तो वो कहते हैं यार बहुत काम करने पड़ते हैं, अपने कपड़े, अपने बर्तन। आप ये इमेजिन करें बिलाल भाई, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हू सेज दिस, कि हमारे मसले क्या हैं कि अपने हाथ से काम करना पड़ेगा। आप बताएं, इन कंपैरिजन टू द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान, राइट्स नहीं मिलते, सेफ्टी नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, पुलिस स्टेशन जाए तो हमारी सुनवाई नहीं होती। इन शिकायतों के ऊपर हमारी शिकायत क्या अमेरिका और कनाडा में रहने की, यार हाथ से काम करना पड़ता है। हाथ से काम करना तो अच्छी बात है। सर, कैन आई ऐड समथिंग इफ विद ड्यू रिस्पेक्ट, इफ यू अलाउ मी? हाँ प्लीज। मेरी बात सुने, मेरे घर की दीवारें ख़राब हैं, बारिश हुई है, हाँ। हो गई दीवारें,
उसमें दीमक भी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। मुझे ऐसा बनना है कि मुझे अपने घर को संवारना है। मुझे अपने बच्चों को नहीं कहना बैग पैक करो, ऐथे करो, उत्थे करो, असी नस जावांगे, चले जावांगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो इस बात को इस तरह से, इस स्पिरिट ये बनाए कि बड़ों ने नहीं किया, उन्होंने जो करना था कर दिया, हम क्यों ना कोशिश करें, कोशिश ही कामयाब करती है। अच्छा, आप तो करते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने। आप कराची में रहते थे, बिल्कुल रहते डाका पड़ा, बिल्कुल पड़ा। कराची छोड़ के चले गए आप, बिल्कुल। क्यों चले गए? वहीं रहते, डाकुओं से लड़ते रहते? तो मैं अभी भी जाता हूँ, नहीं मैं जाता हूँ कराची इन माई हार्ट एंड आई लव कराची एंड आई गो टू कराची। क्योंकि शिफ्ट तो कर गए ना। शिफ्ट सर, मेरे बेटे का स्कूल का एडमिशन ही HSN में हो गया था, मुझे शिफ्ट करना पड़ा ना। और ठीक है, वो भी एक चीज़ है। HSN जैसा कोई स्कूल बनवा लेते कराची में। अच्छा, मैं इतना अमीर नहीं हूँ ना भाई, हंसना मना का होस्ट थोड़ी हूँ। आई मीन गरीब आदमी हूँ भाई, मैं क्या करूँ, कहाँ से बनवाऊँ। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको एक और चीज़, मजा आ रहा है ना बहस करने। बिलाल भाई, आप टैक्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ठीक है, तो आप पाकिस्तान को एक चीज़ तो बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं उसके लिए? क्या करते हैं आप? टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं। अब पाकिस्तान आपको बताएगा कि पाकिस्तान आपके लिए क्या करता है। क्या पाकिस्तान आपको सेफ्टी देता है? पाकिस्तान आपको बेसिक नेसेसिटीज देता है? पाकिस्तान आपको आपका हक का इंसाफ देता है? आप बता सकते हैं आप पाकिस्तान को क्या देते हैं? और ये हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपने मुल्क से सवाल करे कि भाई मैं आपको ये देता हूँ, आप बताएं आप मुझे क्या देते हैं। तो पाकिस्तान आप बताए क्या वो आपको क्या। मैं पाकिस्तान ऐसा कंट्री बात नहीं कर रहा, हम हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। सर मैं आया आंसर, पाकिस्तान मुझे पहचान देता है। वाह, वो तो हर मुल्क देगा। पाकिस्तान मुझे आज़ादी की फीलिंग देता है। पाकिस्तान मुझे ये बताता है कि ये मेरा मुल्क है, किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, देयर इज़ ऑलवेज अ फेयर। कुछ हो जाएगा, वो आपको सेकेंडरी करके निकाल भी सकते हैं, आपकी जॉब, आपका कैरियर लपेटा लपूटा हो गए। यहाँ पे मुझे कोई निकालेगा नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, हो सकता है आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ रुक जाए और मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग ये तय करेंगे ताबिश को गलत साबित करना है इसलिए मुल्क ठीक करें। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुल्क आज़ाद है बेसिकली। आप रोड पे जा रहे हैं, कोई आपको बड़ी गाड़ी वाला मार के चला जाए और उस पर कोई केस ना बने, ये आज़ादी। ट्विटर पे मैं ट्वीट नहीं कर सकता, इंटरनेट में अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाहर मुल्क में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है वो है इंसान की वैल्यू। बिल्कुल है। वहाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमीर आदमी मुझे मार के चला जाए और पुलिस आके मेरा केस ना सुने क्योंकि वो अमीर आदमी था जिसने मुझे मार दिया। बिल्कुल ठीक है। या उसको कोई बचा के लेके चला बिल्कुल जाए। ठीक है। आपके लिए ये आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये आज़ादी कि मैं जिधर चाहूँ कचरा फेंक दूँ, जिधर चाहूँ लेट जाऊँ, जिधर चाहूँ क्यारी बढ़ा लूँ, कम पैसों की मासी रख लूँ, अपने घर में एक ड्राइवर रख लूँ, ये आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अपनी इंसानियत की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप मुझसे मेरा जवाब जानना चाहते हैं तो मैं, लेकिन ज़िंदगी में हम कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पैसा बनाते हैं, जो भी करते हैं, एट द एंड व्हाट वी वांट इज़ सुकून। ठीक है जी, सुकून अपने ही घर में आता है। जो नींद आपको अपने घर में आती है, जो कंफर्ट आपका अपने घर में है, वो कहीं हो नहीं सकता। बात ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, जो आपकी शिकायत है वो सब यंग जनरेशन की शिकायत है, मेरी भी वो शिकायत है। ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल गुड, ऑल इज़ वेल, नहीं है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है। जो भी गवर्नमेंट आती है, हमें देखें एज ए इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम इशारे पे रुक जाएं, ठीक है, हम कूड़ा करकट ना फेंकें, ठीक है, हम किसी को दूध में मिलावट ना करके दें, हम किसी के साथ हेरा फेरी ना करें, हम किसी के साथ मोमिन वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा महफूज है। तो अगर हम अच्छे मोमिन बन जाएं तो अच्छी कौम तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो हमें वो करना है और आपका और मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम इनको मोटिवेट करें टूवर्ड्स कि यार जो जिन्हें किता सो किता, ब्लेम गेम इज़ ओवर, व्हाट वी कैन डू एंड वी शुड डू एंड वी ट्राई टू डू। सही, यही बहस खत्म करते हैं। थैंक यू सर। और एक और बात देखें, आप बहस करें पॉजिटिविटी के साथ। अभी ताबिश और बिलाल में भी एक बहस हुई, लेकिन उसका एंड हमने हाथ मिलाकर स्माइल के साथ ओपन हार्टेड जो भी चला लेना। हाँ, जाहिर बात है, आगे भी कम पड़ा है इन्होंने मेरे नाल। तो इसलिए ये है कि बहस और मुबाहिसा सब होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ख़वातीन आज़ाद, इसी बात पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, पॉजिटिव ब्रेक। यस, वापस आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। आमना ने रिहर्सल पे भी वो आई थी, उनके पूरी फैमिली के साथ रिहर्सल्स हुई थी। एंड उसके बाद, उससे पहले मेरी नींदें पूरी उड़ी हुई थी कि पाकिस्तान में कैसे मूवी बनेगी, लेकिन उसके बाद
मैं सुकून की नींद सोया था कि लेना शुरू कर दिया आपने। सुकून की नींद, सुकून की नींद। वेलकम बैक टू अस्ता मने। आज मेहमान है कुछ खास मेरे साथ मौजूद अफान वहीद और आमना इलियास। ऑडियंस में आज एक खास शख्सियत मौजूद है हमारे पास। मैं बात करना चाहूंगा, मेरे पास मौजूद है नूरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम नूरुद्दीन। वालेकुम सलाम। नूरुद्दीन, पहले तो ये बताओ कि सुना है कि मुसन्निफ हो, ऑथर हो, किताबें लिखते हो? जी बिल्कुल, मैंने 2 किताबें लिखी हैं और मुस्तकबिल में भी लिखने का ख्याल है। रुकोगे नहीं, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा नूरुद्दीन, मुझे बताओ कि मैंने ये अफवाह सुनी है कि तुमने कोई फॉर्मल तालीम हासिल की नहीं है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैंने घर पे ही तालीम हासिल की, ये तो फॉर्चुनेटली भाई, तुमने इतनी 2 किताबें लिख दी घर पे पढ़ के। अब इसलिए आपसे फॉर्चुनेटली। हाँ, और अच्छा बताओ कि जब तुमने घर पे तालीम हासिल की तो किसने पढ़ाया तुम्हें इतना? मेरे वालिदैन को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत बाकी क्रेडिट मैं- देते हो आप? जी थोड़ा बहुत इसलिए कहूँगा कि ज़्यादातर मैंने खुद ही कोशिश की है। बहुत ज़्यादा इंटरनेट नहीं के बिल्कुल इंटरनेट के थ्रू पढ़ा तुमने। वेरी नाइस। अच्छा, तुमने ये लिखना लिखाना ये खुद तुम्हें शौक था या किसी ने कहा तुम्हारे घर में और भी कुछ कर रहा है ये काम? थ्रू। मैं सूफीज़म पढ़ता था और हाथ से मैं लिख नहीं सकता, अच्छा, तो कंप्यूटर और मोबाइल की मदद ली। कंप्यूटर मोबाइल की मदद से तुम लिखते हो। तो कोई प्लान है किताब ये ऑथर ही रहोगे एज अ प्रोफेशन, या तुम कुछ और भी एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हो? इन फ्यूचर मेरे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनको मैं अंडरकवर मैं भी लेके आऊँगा, अनकवर करूँगा। अच्छा, करोगे? कुछ ऐसा खुफिया प्लान है तुम्हारे? जी खुफिया प्लान है। बैंक बैंक तो नहीं चोरी करने वाले ना तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर करो तो भाई मैं खाली बैठा, मुझे भी साथ मिला लेना। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा नूरुद्दीन, मैंने सुना है किताबें लेकर आए हो कुछ मेरे लिए तुम। मैं किताबें आगे लूँ तुमसे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं क्या कुछ सामान तो नहीं गिर गया? लाओ, क्या क्या किताबें तुम्हारे पास? ये मेरी वाह। 2 किताबें हैं। भाई ये नूरुद्दीन की किताबें हैं, सवाल और मुसाफिर। सवाल के टाइटल पे लिखा है, खुद को समझकर कैदी हम जमाने को जिंदा कहते हैं। बहुत अच्छा शेर है भाई। खुद को समझकर कैदी हम जमाने को जिंदा, भाई बहुत अच्छे। और इंशाल्लाह अपना ये है कि जब तुम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनकवर जब रिवील करोगे, बड़ा प्रोजेक्ट, तो तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ मैं नूरुद्दीन। इंशाल्लाह जरूर। मैं आओगे ना भाई? ये तो नहीं डेट्स नहीं है या बजट ज्यादा है मेरा, ऐसा नखरे तो नहीं नहीं, दिखा दो। इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। कुछ मैं कहना चाहती हूँ नूरुद्दीन, आपको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिली है इस वक्त कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो है कंप्लेन करते हैं, बट आई थिंक यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। थैंक यू। दोस्त याद रखना, भूल नहीं जाना मैं। इंशाल्लाह। ये ना हो कौन हो भाई तुम, वो ना जो टीवी पे हंसाते हो, या ऐसे नहीं कहना मुझे। ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू नूरुद्दीन। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नुसरत निज़ामी। नुसरत निज़ामी। मैडम, आप दुनिया में कोई मसला देखती हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, ठीक है, मसला। ठीक था। आप यहाँ रहती नहीं है क्या? पाकिस्तान में नहीं रहती आप? नहीं रहती ना आप? कहाँ रहती है? अमेरिका। अरे तो जाहिर बात, हमारे लिए भी दुआ करें, नाम लेके दुआ कीजिएगा। अच्छा, कोई सवाल करेंगी मैडम? मेरा आमना से और इरफान से दोनों से सवाल है कि इस डायरेक्टर के साथ आपको काम करके कैसा लगा? आमना आप बताएं। मैडम ने बोला इस डायरेक्टर के साथ, इस डायरेक्टर क्योंकि मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब की वालदा हैं। जी जी ऐसा है? हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसा है जी। वेल आपके बेटे के साथ काम करके, बाकी तो बातें अकेले में मैं आपको बताऊंगी लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही पोलाइट, जेन्युइन और एक बहुत ही फोकस्ड इंसान है और इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म लिखी थी और इनके साथ काम करके वाकई इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, चेक मिल चुका है? चेक तो बहुत पहले ही मिल गया था उसके यार। बावजूद तारीफ है। हाँ, चेक तो पहले ही मिल गया था। वाह, ये अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत क्रिएटिव हैं और इनको इंशाल्लाह ये आगे और फिल्में भी बनाएंगे। अफान भाई, आप भी अपना 2 सेंट्स दो ना। मेरा भी, मैं तो वैसे ही प्रमोशन पे लगा हूँ, आपको पता है। नहीं, लेकिन ये बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत मज़ा आया इनके साथ काम, बहुत तमीज़दार आदमी है। मैं सच बताता हूँ आपको, ऐसा होता है ना, आप किसी घर दावत पे जाएं, आपको कोई दावत पे बुलाता है, खाने रखता है और फिर पूछता है हाँ भाई कैसा लगा? अब क्या कहें अब आप? आदमी कौन कह सकता है कि नहीं भाई बहुत बुरा लगा, भाई खाना ही नहीं था। अब आप डायरेक्टर सामने बिठाया हुआ है आपने अपना बेटा,
और आप इनसे पूछ रही अब कौन कमबख्त यहाँ कह सकता है नहीं अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा था। पॉइंट। अब सच बताएं मुझे, आप दिल पे हाथ रखें, आप इन्हें पर्ची पे लिख के दें खत, प्यारी बेटी आमना, उम्मीद है तुम खैरियत से होगी, जैकबाबाद के हालात तफसीलन लिखें, ये बताओ कि तुम्हें क्या, तब बताएंगी सच। नहीं नहीं सच, अभी शो के बाद भी बैठ जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम से आगाज करेंगे। उस्मान रिजवी। उस्मान भाई, ये आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, यस राइटिंग डेब्यू भी है, यस ये पहला आपने रिस्क लिया जी। लिखने का। इससे पहले आप कुछ और करते थे? इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और प्रोफेसर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेसर। आपने जब आपके पास इतने पैसे आ गए, आपने कहा रिस्क ले लेता हूँ, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने फिल्म लिखी पहले खुद, जी आपको लगा कि ये तो मैं ही डायरेक्ट कर सकता हूँ, जी। और फिर ये क्यों लगा कि ये यही कर सकते हैं? जब मैं पाकिस्तान में आया ऑब्वियसली काफ़ी आर्टिस्ट को अप्रोच किया। जब मैंने मूवी लिखी ऑब्वियसली किसी एक्टर को माइंड में रख के नहीं लिखी, क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, इस टाइप का कैरेक्टर आई डोंट थिंक प्ले हुआ है। तो जब सबको अप्रोच किया तो स्क्रिप्ट इन दोनों को सबसे पहले अप्रोच किया, उनको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी। सबसे पहले आपने इन्हीं को अप्रोच किया? जी बिल्कुल। ठीक है। और इनको जब अप्रोच किया, दोनों ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फ़ौरन हाँ कर दी, तो देन मुझे मौका नहीं मिला किसी और के पास जाने का। नहीं तो अफान के पास ही पहले क्यों गए? मैं भी जिंदा था उस जमाने में, उनके पास क्यों गए आप? नहीं होता है ना कि भाई अफान, बहुत सारे एक्टर्स हैं, अफान इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर, पर क्यों? जो दो बोल इनका बहुत एग्जैक्टली दो बोल बहुत हिट था, और इनके जो मिलने के बाद जो कैरेक्टर की फील है एग्जैक्टली वो रियल लाइफ में भी है। आपने फील करके देखा, हाँ भाई ये कैरेक्टर है। और माशाल्लाह। अच्छा, और अब आप फिल्म बना चुके हैं, आप 4 साल इस फिल्म को रिकॉर्ड हुए, शूटिंग हुए हो चुके हैं कोविड के ज़माने में ये फिल्म? जी जी। लास्ट हिस्सा जो 2021 में शूट हुआ था। अच्छा, एज एन एक्टर अगर इन्होंने आपका फीडबैक दिया कि आप अच्छे आदमी हैं, अगर आपसे कोई बोले यार आपको कसम है सच बोलने की, इन्होंने कैसा, 4 साल पहले एक डिफरेंट एक्टर्स थे दोनों, आप इम्प्रूव भी कर गए होंगे, 4 साल पहले कैसे एक्टर्स थे दोनों? बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने निभाया है मूवी को। आमना ने आई मीन रिहर्सल पे भी वो आई थी, उनके पूरी फैमिली के साथ रिहर्सल्स हुई थी। एंड उसके बाद, उससे पहले मेरी नींद पूरी उड़ी हुई थी कि पाकिस्तान में कैसे मूवी बनेगी, लेकिन उसके बाद मैं सुकून की नींद सोया था कि लेना शुरू कर दिया आपने। सुकून की नींद, सुकून की नींद। पाकिस्तान में आके अक्सर हो जाता है ना, हाँ यार तुझे नींद नहीं आ रही, ये ले। हाँ नहीं ये सच नहीं बता रहे ना, रिहर्सल जब हुई उसके दरमियान में मैंने इनको कुछ आमना मुझे पूरा जानी जान confidence है आप। सर आप भी सोए। Very good। अच्छा सर, कितने अरसे में ये शूटिंग कंप्लीट हो गई? ये फर्स्ट स्पेल जो था वो 3 महीने का था, सेकंड स्पेल जो था आई थिंक ऑलमोस्ट 15 डेज। 15 less than that। यानी कि आप टोटल 105 दिनों में आपने ये काम कंप्लीट कर लिया शूटिंग का? जी जी। अच्छा, मैंने सुना है सारा काम फैमिली, घर की बात घर में रखी है, प्रोड्यूसर भी आपके कुछ रिश्तेदार लगती हैं? जी जी। सगी वाइफ है आपकी? सगी वाइफ मेरी बात है, पहली वाइफ है। पहली बदलने की जरूरत नहीं। ये चीजें कभी डेफिनेट नहीं रहती। बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? तानिया निज़ामी। आप कभी कोई मसला नहीं होगा, सब अमेरिका से आए हैं, जाहिर बात है, आप ही लोग तो मसला हैं। आपको तो पता ही, आप भी कनाडा से ही हैं। अच्छा ये बताइए कि प्रोड्यूस कर रही हैं फिल्म इस इंडस्ट्री में जहाँ पे मेरे ख्याल से हर 10 में से 1 मूवी हिट होती होगी, गालिबन अपना बिजनेस पूरा कर पाती है, ऐसा है नहीं अफान? वो भी नहीं। वो भी शायद ना हो। तो क्या ब्लैक वाइट हो रहा था यहाँ पे, या आपको ये रिस्क लेने का शौक था? नहीं एक्चुअली पाकिस्तानी सिनेमा बिकॉज इनका पैशन है, और हम लोगों को एक मूवी बनाने का एक था कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी बनाना, क्योंकि आई थिंक हमारी आवाम देखना चाहती है मूवी, एक मूवी मिल नहीं रही, कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा। वरना आवाम आएगी, क्योंकि अभी बॉलीवुड खोल दो सारे आएंगे देखने के लिए। सो अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो आई थिंक आई हैव रियली हाई होप्स कि मूवी को देखने सारी ऑडियंस आएगी, एंड इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड मूवी, सो आप सबके साथ देख सकते हैं। और अगर हमारे पास ना हो कोई तो हम ना देखें? नहीं है अकेले आके फैमिली, देखें। किसी बंदे की फैमिली ना है, नहीं है, दोस्त पहले फैमिली करे, शादी तकरीर करे। दोस्त वगैरह लेके आए, मोहल्ले वाले लेके आए, आप सोसाइटी लेके आए, अपने काम वाले लेके आए। जलसा है कोई? Promote चलो चलो भाई। लेकिन इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई लग रहा है ट्रेलर देखकर भी कि मूवी में काफी हाइज एंड मतलब टर्न्स हैं और ट्विस्ट हैं, जाके देखिए। और ये इस पूरी 2 industry मूवीज का मिक्सचर है ना। 2 मूवीज। अच्छा ये बताइए कि मोर लेस पाकिस्तान के अंदर अगर मुझे कल मूवी बनाने का, मुझे कोई ले नहीं रहा मूवी में, तो मुझे खुद बनानी पड़ेगी अपने लिए मूवी। अगर मुझे मूवी बनानी हो तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? ओहो, डॉलर से बता ये पहले यहाँ से दैट्स अ पूछें। ट्रिकी क्वेश्चन।
एक मूवी बना, अब मुझे एक मूवी बनानी है जिसमें मुझे ए लिस्टर्स रखने, कमर्शियल मूवी होगी, कुछ थाईलैंड में भी शूटिंग करूंगा मैं, ठीक है, शूटिंग बजट बढ़ता जा रहा है इनका। मैं बता रहा हूँ, रेसिपी दे रहा हूँ मैं। अच्छा, बड़े एक्टर्स होंगे तो तकरीबन कितना खर्चा हो जाएगा? देखिए 2020 में तो आई थिंक इट वाज डिफरेंट। अब तो रेट बिल्कुल तो वो सारा इन्फ्लेशन और डॉलर रेट कंपेयर वो करके सब का डॉलर रेट से चल रहे हैं। आप डॉलर में बता देना कितना खर्चा होगा, कि आपके पास कितने हैं उसमें जितने निकाल चाहिए लेंगे। मैं कमा लूंगा, आप बताएं। 4-5 लाख डॉलर में हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा, हो जाएगा, 4-5 लाख डॉलर में हो जाएगा। हो जाएगा भाईजान। आई हैव डेट्स। मैं बड़े आर्टिस्ट लूंगा मैं सिर्फ। मुझे पहले ही पता था इस जवाब का। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक टू ये मूवी, इंशाल्लाह so बहुत अच्छी जाएगी और हम खुद देखने जाएंगे और प्रीमियर में बुलाना ना भूलिएगा जरूर, इन दोनों को। इंशाल्लाह। मैं तो आऊंगा ही, बड़ा स्टाइल बहुत दिन हो जाए। इसी बात पे छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाए। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। वाह 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 भाई, थैंक यू। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द लेजेंडरी फाखिर भाई। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब के सामने आप गा रहे थे और वो आप पे पैसे फेंक रहे थे, पैसे 50-50 पाउंड फेंक रहे थे, तो आपने उनको क्या कहा, क्या इंटरेक्शन हुई आपकी? यार लंदन में था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं ऑलरेडी अपने किसी शो के लिए गया हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और आ जाओ फौरन। तो मेरी उनसे ये डील बनी कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा और आई विल नॉट चार्ज हिम, वाह। कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा और ये डील बनी या उन्होंने बना के दी आपको कि तुम 2 मिली नगमे गाओगे? नहीं, मैंने बताया कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा। ठीक। अब मैं तेरा मेरा साथी तो नहीं गा सकता। तो बहरहाल मैंने वो गाए तो वो बड़े खुश हुए, ही वॉज हैप्पी एंड तो उन्होंने आके तो वो बेलें फेंकनी शुरू की, 50-50 पाउंड के नोट। वो जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने रोका, तो मैंने जाके क्या उनको जाके मैंने कहा कि सर मैं ये वाले पैसों वाला सिंगर नहीं हूँ, तो आप ऐसे करें, इनको कंट्रोल करें, अपने आप को अपने पास रखें और बाद में म्यूजिशियंस को दे दीजिएगा, मैं तो कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट सिंगिंग 2 सॉन्ग्स फॉर यू। मान गए? क्योंकि इस ज़माने में कराची में उनका पूरा वो था होल्ड और ये वो। मान गए वो? हाँ हाँ, उन्होंने सॉरी अच्छा बोला। वो आपने रोक लिया, 50-50 देकर 100 वापस लेते आप। लाओ। नहीं, उन्होंने सॉरी क्या, सॉरी करके नाइस। आर्ट, मेरे ख्याल जितने पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग कैसा भी क्या समझते हो, क्या आर्ट्स के बारे में वो ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करते, आर्टिस्ट के साथ इतना कुछ होता नहीं है, होता है? यार मैं तो जिन भी लोगों से मिला हूँ, they've always been very nice। अच्छा, हाँ, ये सारे सबसे मुलाकात हुई है and they're all very एक nice। बार बेसमेंट में आ गए थे मियां नवाज शरीफ, आप कुछ म्यूजिक बना रहे थे, वो जरा किस्सा सुनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। यार वो हुआ ये कि उनका पहला रिजीम चेंज हुआ था, उनका पहली गवर्नमेंट उनकी गई थी 94-95 की बात है। तो हम एक बेसमेंट में हम लोग जादू का चिराग वाली एल्बम पे काम कर रहे थे। तो मियां साहब और आप? मियां साहब कहाँ से आ गए? कौन? अच्छा, आप लोग मतलब हारून और आप आवाज़, हम लोग चिराग पे काम कर रहे हाँ, थे? जादू का चिराग, जिस रहे थे? मैना मानुहार वगैरह ये गाने। तो हम काम कर रहे थे तो अचानक दरवाज़ा खुला, तो अंधेरी रातों में इस तरह से। अंदर एंटर हुए मियां साहब, वाह, चौधरी शुजात अरे वाह, एंड मुशाहिद हुसैन साहब, ये तीनों अंदर दाखिल हुए। तो हमने कहा ये कहाँ से आ गए? तो पता चला जी कि वो मुस्लिम लीग हाउस के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, बेसमेंट ढूंढ रहे हैं वो, जो भी बेसमेंट ढूंढ रहे हैं, जो भी। तो फिर अंदर आए, उन्होंने आके देखा, बड़े खुश हुए। हम लोग कह रहे थे, कहते हैं अच्छा जी, तो वो हमें जानते नहीं थे, पहली बार मिले थे। जानते नहीं थे। हाँ, तो आप जी वाइटल साइंस का पता था उनको, कहते हैं आप वाइटल साइंस अगर हो और आप हों तो आप उनके बराबर आते हैं। मैंने कहा नहीं जी, वो नंबर 1 है, हम 2 नंबर हैं। तो कहते हैं आपको भी नंबर 1 होना चाहिए। फिर जनाब मियाँ साहब ने मुझे ऐसे, मैं कीबोर्ड बजा रहा था, तो उन्होंने मुझे साइड पे किया और कीबोर्ड बजाना शुरू कर दिया। ही वॉज प्लेइंग वेल। अच्छा, मुझे याद नहीं है, गालिबन वो अकेले ना जाना की ट्यून शायद, हाँ चलो कीबोर्ड तो चला लेती हैं, अच्छी बात है। ओहो, वो फुल, आई थिंक ही इज अ म्यूजिक लवर, तो बड़ा अच्छा बजाया। तो वेरी नाइस, बड़ी उन्होंने हमें अप्रिशिएट, इनकरेज कीबोर्ड किया। अच्छा चला लेते हैं, मुल्क की तो खैर है, कीबोर्ड अच्छा चल रहा है बस।
फाकिर भाई आपने, और इसमें कोई बुराई नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपने उनके एंथम्स भी बनाए हैं। नहीं जी, नहीं बनाए आपने? नहीं। कर गया आप? मैं 2 काम नहीं करता और इस पे बड़े लोग नाराज़ भी हुए हैं मेरे प्रोड्यूस से। भी नहीं किया आपने? नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो ये कि मैं किसी पॉलिटिकल शो में जाके मैं मना कर देता हूँ, आई कांट गो। जलसे में किसी में जाके मैं गा नहीं सकता, ठीक है, मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता किसी के भी। क्योंकि स्टैम्प भी लग जाती है कि भाई इस टाइम आएंगे। नहीं, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने प्रोड्यूस किए हैं लेकिन अपनी आवाज़ में नहीं किए। आई विल हायर अ सिंगर जो कि गाएगा, हाँ। और मैं प्रोड्यूस कर दूंगा अगर कोई, इट्स माय प्रोफेशन। तो मैंने किए हैं। उनको तो आप मना कर देते हैं, मगर ISPR के लिए गाया आपने, उनको मना नहीं किया आपने। एक मिनट, ISPR जो है वो तो मुल्क के लिए कर रही है ना, कोई हाँ। मिली नगमा बना रही है। हाँ अब मैंने गाना बनाया था इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, हाँ, ये अच्छा हुआ। और वो मैंने 370 लगा दी इंडिया ने गाना सुन के। लेकिन इंटरेस्टिंगली, आप काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैंने उसके लिए ISPR को 0 बिल किया था, 0। मैंने गाना भी बनाया, उसकी वीडियो भी बनाई, और मैंने गिफ्ट किया था उनको ये यौम कश्मीर पे, एंड आई चार्ज देम नो मनी। फाकिर भाई वक्त आया है कि छोटा सा आपके साथ गेम किया जाए। जो हम गेम खेलने वाले, मैंने आपसे बैक स्टेज थोड़ी सी बात की, पता चला कि आपकी जो स्केचिंग और ड्राइंग है वो मुझसे भी बुरी है। मेरी तो इतनी बुरी है भाई, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, हम शुरू में, और इतनी बुरी थी मेरी कि मेरे अंडे आते थे इसमें। और फिर उसके बाद मैंने वो फैकल्टी 2 महीने के बाद मैंने चेंज कर दी। आई वेंट बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आप वापस आ चुके हैं, उसी मोड़ पे वापस आ चुके हैं। चलो भाई, पहली तस्वीर आप लोगों ने 5 4 3 2 1 करना है। मियां लगाइए। तुम्हें बड़ा पता है भाई। मेरी बहुत बुरी है यार। और एज लॉन्ग एज गाजर लग रही है। मेरी गाजरें थोड़ी लड़ाका तैयारा लग रही हैं। JF-17 थंडर गाजरें। मैं तो भूल ही गया था क्या। गाजर थी, गाजर। दिखाइए फाकिर भाई, थोड़ा टिल्ट करके इस कैमरे को अपनी शाकार दिखाइए। यार ये दिखाने लायक है नहीं। आप फिक्र नहीं करें, आप मुझ पे भरोसा रखें प्लीज। भाईजान मैं नकल मार रहा था आपकी, देख रहा था आपकी अच्छी है। आप थैंक यू, दिखाइए। वाह, मैंने अकबर बादशाह के जमाने में ऐसी तोपें देखी हुई हैं। आप मेरी गाजरें देखे ना। वाह, कम से कम ये हमला करने जा रही है। मिसाइल। हमला करने। अगली लगाओ। गौरी मिसाइल। मिस्टर बीन, मिस्टर बीन। सोचो ना, अचानक से मैं अच्छी बना दूं। कितना था उसका धड़, कितना था? धड़ छोड़े, मुझे तो मुंह पता नहीं कितना था। आप धड़ पूछ रहे हैं मुझसे यार। हाँ, अब ये मिस्टर बीन लग रहा है। अरे हाँ, मैंने गाल पे सही लगाया यार। फाकिर भाई अपना बीन दिखाइए। बीन नंगा बनाया आप, नंगा बीन। मेरा बीन। कपड़े आ रहे थे। हाँ नाइस, वेरी गुड। मेरा कुछ बीन बीन सा है। फाकिर भाई मुझे फखर हो रहा है ये कहने में कि आज कोई मिला जो मेरी टक्कर की बुरी ड्राइंग कर सकता है। वेरी वेल डन फाकिर भाई, थैंक यू। आगे चलेंगे। फाकिर भाई, मिली नगमे की फरमाइश थी। एक दौर था कि ए जमा लगता था और हम लोग झंडे वंडे लेकर इनकलाब लाने निकल पड़ते थे। आज एक बार जरा उस टाइम की याद ताज़ा कर दें, थोड़े से 2-4 बोल। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जहाँ वतन पर वार दें होगा हमको गम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, आँख उठा कर देख ले
किसी में इतना दम नहीं, रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां। ए जवां जीत है तेरा निशान, ए जवां मंजिल है आसमां, ए जवां जोश तेरी पहचान, जब तक है जामे जान, तू जोश को रख जवां, ताली बजा। फाकिर भाई, मैंने तहकीकात से पता चला कि आप जब जवानी क्या मतलब, जब हाँ पीक पे था, जवानी तो उसमें जो है जनाब अली फट्टेबाजी बैंडों में चलती थी, खास तौर पे जुनून के साथ चल रहा था कुछ 36 का मामला। सलमान भाई, इंग्लैंड के अखबारों में बर्मिंघम की खबरें ही हेडलाइंस, फड्डे हो रहे हैं यहाँ पर सिंगरों के। किस चीज पे? मैनचेस्टर, मेरे ख्याल से अखबार का नाम था मैनचेस्टर। एक ईस्टर्न आए। हाँ, क्या खबर थी यार? एक तो ये खबर, हम मैनचेस्टर में हम शो कर रहे थे, तो जब साउंड चेक करके सारे चले गए अपने होटल में, फिर चेंज करके वापस आए परफॉर्मेंस के लिए। तो पहले एक बैंड की बारी थी, फिर दूसरे बैंड की बारी थी। तो वहाँ पे उन्होंने गिटार उठाया तो उनकी एक स्ट्रिंग शायद टूटी हुई थी। अच्छा, वो टूट भी जाती है कभी, जुनून की। हाँ, उनकी गिटार की स्ट्रिंग टूटी हुई थी। अच्छा, जब वो टूटी हुई थी तो पीछे से हम लोग, जब भी शो चल रहा होता है तो हम पीछे से देख रहे होते हैं कि कैसा जा रहा है, ऑडियंस कैसी है, क्योंकि हमारी बाद में टर्न थी। तो उसकी वो स्ट्रिंग टूटी हुई, वो उसने पीछे देखा, मैं और हारून पीछे हम हंस रहे स्ट्रिंग टूटी है, स्ट्रिंग टूटी ये नहीं, वैसे आ जाती है ना स्ट्रिंग टूटी, ओ शिट, ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसने समझा कि पता नहीं हमने किया कि क्या किया। बहरहाल उसने स्ट्रिंग चेंज की, उसने अपना शो ख़त्म किया, गिटार रखी, हमारे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है कि मैं तो पकड़ के मारूंगा। मारा तो नहीं, हम भाग गए। हम भागे, हमने ऑर्गेनाइजर को बोला कि जाओ, ये क्या है। अच्छा, वहाँ पे डेविड जर्नलिस्ट वगैरह सारे लोग थे, उन्हें कवर किया। फिर हमने उससे बोला कि अभी फड्डा रोको, हम परफॉर्म करके आते हैं, जो होता है हम तो फिर उसके बाद आके फिर लड़ेंगे एक बार। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे पता चली कि जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो चपखलिश थी, वो सबसे पहले CIA से भी पहले आपको पता चल गई। नहीं, मुझे नहीं पता चली थी एक्चुअली, लेकिन हमने, इट वाज इन द एयर। अच्छा, जज कर लिया था। जब कागल वॉर के बाद निशान हैदर की जो सेरेमनी हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को भी इनवाइट किया हुआ था, कुछ हमारा भी इसमें रोल था। तो वहाँ पे इट वाज इन द एयर, एवरीवन कुड सी कि प्राइम मिनिस्टर और वो जो थे, दो पार्टियां अलग हुई हैं। हाँ, वो बिल्कुल, तो यू कुड टेल। एक्चुअली हमें तो इतना सियासत का उस वक्त इतना पता नहीं था, लेकिन वो और लोग कहते कि आके देखो ज़रा, चेक करो इन दोनों का पूरा। तो वो इन दी एयर लग रहा था कि बड़ी टेंस, या शायद वो सुगवार माहौल था थोड़ा, शायद वो वजह हो। लेकिन हमें कुछ लोग प्ले अप करके बता रहे थे कि यार ये देखो ज़रा इनका, तो वो आई थॉट वी सॉ दैट हैपनिंग। और कुछ ही अरसे के बाद फिर उनकी कू हो गया उनका। भाई, अब वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें इस बात पे बंद कर दी जाए। ये आंखें बंद होंगी, सेगमेंट का नाम है नजर बंद। फाकिर भाई खुद पहनेंगे आप, और इसके बाद यहाँ तस्वीरें आएंगी जो किसी इंसान, शख्स, चीज, जगह, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे सवाल पूछेंगे, मैं कुछ इंसान, जानवर, जगह, चीज या कोई लफ्ज भी हो सकता है। कुछ बचा नहीं है, और कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो सकता है। और आप सिर्फ सवाल पूछेंगे और गैस करेंगे कि ये क्या है। मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा। ओके, ठीक है? हाँ, शुरू में बेटा आसान सा लगाओ, कुछ आसान सा लगाओ। वाह 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 भाईजान, तस्वीर किस चीज़ की है? एक जगह है। लाहौर में है ये? लाहौर में नहीं है ये। ओके, पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में तो बहुत है भाई, ऊपर से है, लेकिन लाहौर में नहीं है। लाहौर में। ओके, नॉर्दर्न एरियाज में है? हाँ, उस तरफ ही है। कोई पहाड़ी है? पहाड़ी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ के बर्गर बहुत मशहूर हैं। इस्लामाबाद। ये आसान था ना, अब मुश्किल लगाओ बेटा। अरे भाई, ये क्या लगा दिया? ये इंसान शोबिस का है? इंसान है ही नहीं, ये तो, ये इंसान है ही नहीं। मैं ऊपर से आ रहा था। नहीं। अच्छा, कोई जानवर है? नहीं, जान चीज है, चीज है। चीज। ओके, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है? नहीं। ओके, ये चीज काफी ज्यादा पाई जाती है? नहीं, मतलब हाँ, हर घर में तकरीबन एक दो तो होता ही है। ओके, किचन की कोई है चीज? बुरा लगेगा किचन में रखते हुए, किचन की नहीं है।
रख सकते हैं, छोटी सी। बाथरूम क्लीनर टाइप कोई चीज़ है? नहीं नहीं, छोटा करने की चीज है। हर हफ्ते ही तकरीबन इस्तेमाल में आती है, हर हफ्ते इस्तेमाल में आती है। बेडरूम की कोई चीज़ है? बेडरूम में तो होती है, बेडरूम में तो है। सही, आप कमरे में सही दाखिल हुए हैं आप। बेडरूम में है, छोटा करने के काम आती है, हर हफ्ते इस्तेमाल होती है। अब मैं अपना बेडरूम इमेजिन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं करे, ये नहीं करे। अब मैं जब चाहिए होती तो नहीं मिलती, ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जब नहीं चाहिए होती तो सामने पड़ी होती है। हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, 10 बॉलों पे 25 रन चाहिए हो, बड़ा क्लोज मैच है, ऐसे मैचेस को क्या कहा जाता है? उंगलियों की बात तो नहीं कर रहे? उंगलियां तो हैं इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, फिर? उन मैचेस को क्या कहा जाता है? कौन से बाइटर? अच्छा, नाखून की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, नेल? नेल। इसको छोटा कैसे नेल कहते हैं? कटर? अच्छा, अब हाँ बताओ, आप एतराज बताओ। खुदा के बंदे, ये बाथरूम की चीज़ है, ये बेडरूम में कहाँ से ले आए हो? मेरे बेडरूम में रखी है, मैं उसको लेके बाथरूम जाता हूँ। अब आप उल्टे काम करते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा भाई, आखिर भाई जाने से पहले एक क्लोजिंग में हम करते हैं कमाल की बात। मगर इतना कमाल का गेस्ट आया हुआ हो तो आज थोड़ा फॉर्मेट चेंज करेंगे। आज हम क्लोजिंग करेंगे कमाल के गाने पे। फाखर भाई, ओवर टू यू, ये आपकी ऑडियंस है। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। वाह वाह फाखर भाई, थैंक यू सो मच। हज़ीर आज़ाद मेरे साथ मौजूद थे आज द ग्रेट फाखर भाई। फाखर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसनामा नाइट, सच अ प्लेजर टू होस्ट यू सर, थैंक यू सो मच। हज़ीर आज़ाद, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। फाखर भाई, रात के 12 बजे क्या मसरूफियात रहती हैं? यार मैं रात 12 बजे सो के उठता हूँ। क्योंकि उठते हैं माशाल्लाह, वाह। तो फिर मेरे उल्टे पुल्टे टाइमिंग्स हैं, मुझे इंसोम्निया है, तो जब नींद आती है मैं ले लेता हूँ। वेरी गुड, वेरी अच्छी बात है। इसमें क्या इतना कह की बात थी बेटा? हज़ीर हज़रात, आपको भी अगर नींद आ रही है तो आप भी नहीं सो जाएं। हज़ीर हज़रात सो जाएं, जल्दी उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।